चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज रामलला के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अयोध्या पहुंचेगा। आज मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल रवाना होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद अयोध्या के लिए सभी रवाना होंगे और एक विशेष विमान से पूरा कैबिनेट अयोध्या पहुंचेगा। दोपहर 1:55 पर रामलला के दर्शन करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। विशेष विमान से पूरी कैबिनेट अपने परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सभी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अयोध्या पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से लगातार अलग अलग जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां की जो कैबिनेट पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश से पूरी कैबिनेट पहुंच रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सब पूरा कैबिनेट अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेगा। दोपहर में 1:55 पर रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद सभी एक विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंच रही है। रामलला के दर्शन करेंगे और पूरी कैबिनेट अपने परिवार के साथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 1:55 पर लगभग 2 बजे सभी रामलला के दर्शन करेंगे। तो आज अयोध्या के लिए पूरी टीम रवाना हो रही है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सभी विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और देर शाम को वापस भोपाल लौट आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, रामलला के दर्शन करने के लिए आज मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल रवाना होगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद पूरी कैबिनेट विशेष विमान के साथ अपने परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। दोपहर में रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद देर शाम को सभी वापस भोपाल लौटेंगे। इधर बीजेपी के बाकी 5 उम्मीदवारों पर चर्चा चल रही है। कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। छिंदवाड़ा को लेकर एक अलग रणनीति हो सकती है। छिंदवाड़ा में अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। तो आपको बता दें कि उज्जैन में मुख्यमंत्री की पसंद का उम्मीदवार सामने आ सकता है। इंदौर में भाई और ताई की सहमति से ही उम्मीदवार तय किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन की ही सहमति से उम्मीदवार तय होगा। 6 मार्च को दिल्ली में नामों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी ने जो 5 अभी सीटों पर नामों के ऐलान नहीं किए हैं मध्य प्रदेश में, उन 5 उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है, लेकिन 5 पर पेच अभी फंसा हुआ है। अब वो किस तरह से नाम सामने आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खबर ये है कि इनमें से कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। हालांकि उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसका नाम रेफर करते हैं, किसके नाम को आगे बढ़ाते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उधर अगर इंदौर की बात करें, जो कि बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है, वहां पर भाई और ताई की सहमति से उम्मीदवार तय किया जाए। तो चलिए ये भी समझ लीजिए कहां का क्या गणित है इन 5 सीटों का। इंदौर की बात कर लेते हैं। भाई ताई की पसंद यहां मायने रखेगी। तो आपको बता दें, दिव्या गुप्ता, जीतू जिराती का नाम सामने आ रहा है। अब किस पर मुहर लगती है या कोई और नया नाम, ये देखना दिलचस्प होगा। बात उज्जैन की करें तो उज्जैन में मुख्यमंत्री की पसंद का उम्मीदवार हो सकता है, जिसमें मीना जोनवाल, रानी जाटवा, अनिल फिरोजिया का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें, अनिल फिरोजिया वर्तमान में वहीं से सांसद हैं, लेकिन अब क्या अनिल फिरोजिया को दोबारा से दोहराया जाता है या कोई नया नाम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर छिंदवाड़ा में बीजेपी चौंका सकती है। बंटी साहू, देखिए आपको बता दें कि उज्जैन में सीएम की पसंद का उम्मीदवार रहेगा, जिसमें मीना जोनवाल, रानी जाटवा, अनिल फिरोजिया का नाम आपको पहले ही बता दिया। छिंदवाड़ा में बीजेपी बंटी विवेक साहू पर दांव खेल सकती है, लेकिन मोनिका भट्टी का नाम भी सामने आ रहा है। धार में यहां थोड़ा सा बीजेपी को कसमकस बनी हुई है। यहां किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है, जयदीप पटेल या किसी महिला का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन बालाघाट में
जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण रहेगा। मौसम बिसेन को मौका दिया जा सकता है, ढाल सिंह बिसेन को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन क्या यहां परिवारवाद से पार्टी उभरेगी, किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्योंकि मौसम बिसेन को विधानसभा में भी टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चुनाव नहीं लड़ा। उनके पिता ने ही फिर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये 5 सीटों पर अभी गणित फंसा हुआ है। किस तरह से यहां नाम सामने आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अगर बात करें 5 सीटों को लेकर जो अभी छोड़ दी गई हैं, जिन पर ऐलान नहीं किया गया है, उम्मीदवारों का पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह से यहां चेहरे डिसाइड किए जाएंगे? जी दिनेश, 5 सीटों पर अभी फिलहाल सस्पेंस जरूर है, लेकिन ये सस्पेंस बस 1-2 दिनों का ही है और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में सीईसी की बैठक होने वाली है 6 मार्च को और उसके साथ ही जो 5 सीटों पर जो सूची है वो जारी हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी दिनेश की नए चेहरे यहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के तौर पर उतार सकती है। खास करके अगर 5 में से 2 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर महिला प्रत्याशियों को ही मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और इसमें सबसे प्रबल संभावनाएं इंदौर और उज्जैन सीट को लेकर जताई जा रही है, जिसमें महिला प्रत्याशी यहां से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, जिसमें जो दिव्या और आयुषी हैं, इनका नाम इंदौर सीट को लेकर सबसे आगे चल रहा है। अब देखना यही होगा कि इन नामों में से कौन सा जो महिला है जो यहां पर मैदान में उतरती हुई नजर आती हैं। उज्जैन की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मोना जोनवाल हैं, ये रेस में आगे चल रही हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनका भी नाम चर्चाओं में है और सीएम की पसंद का जो उम्मीदवार है वो भी यहां से आ सकता है। बालाघाट की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी लगातार नाम चर्चा में है, जिसमें जो मौसम बिसेन है, वैभव पवार है। अब देखना यही होगा कि इन दोनों में से कौन सा जो प्रत्याशी है उनको मैदान में उतारेगी। हालांकि सर्वे में नाम भी इनके आए हैं और लगातार इनके नामों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो भी चल रही हैं। हालांकि दिनेश, अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा और धार की अगर बात करी जाए तो यहां से भी जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है और जल्द से जल्द ये जो पूरी तस्वीर है साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार युवा चेहरे, महिला और जो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको सर्वे में लगातार वो आगे चल रहे थे, वो अब यहाँ पर प्रत्याशियों के तौर पर उनकी घोषणा हो सकती है। बस कुछ और इंतजार है और उसके बाद निश्चित तौर पर रंजना, अब कुछ ही दिनों का और इंतजार है, लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे तो बढ़ा लिया है, ये साफ है। कांग्रेस हालांकि अभी एक भी नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस की